दोस्तों, आगे सफ़र था और पीछे हम सफ़र था। आगे सफ़र था और पीछे हम सफ़र था। चलते तो हम सफ़र छूट जाता और रुकते तो सफ़र छूट जाता। मंजिल की भी हसरत थी और उन सभी मोहब्बत थी। मंजिल की भी हसरत थी और उन सभी मोहब्बत थी। ए दिल तू ही बता उस वक्त मैं कहाँ जाता। तो आपको क्या करना है दोस्तों, हम सफ़र की ओर नहीं जाना है बल्कि सफ़र की ओर जाना है। ठीक है। तो अभी हम लोगों के स्ट्रगल के दिन चल रहे हैं, ये आप लोग सभी जानते हो, और इस स्ट्रगल को ऐसे ही बरकरार रखना है। ठीक है। एग्ज़ाम बहुत जल्द आने वाला है, कनिक सहायक, पुलिस वगैरह। ठीक है। तो आप लोगों ने तैयारी नहीं छोड़नी है। इस स्ट्रगल पर एक शायरी याद आई और वो मैं आप लोगों को सुना दी। ठीक है। तो अभी हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। उत्तराखंड, कुमाऊनी, गढ़वाली शब्द जैसे आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे, इनको हम थोड़ा डीपली समझेंगे भाई। ठीक है। जो शब्द हैं इनका अर्थ समझेंगे और उसके बाद प्रत्येक क्वेश्चन को डीपली यहाँ पर डिस्कशन किया जाएगा। ठीक है। आप लोग सभी जानते हैं यूके 8080 उत्तराखंड की कुमाऊनी और गढ़वाली शब्दों को ज़्यादातर पूछता है। ठीक है। और पहाड़ी क्षेत्र के जो लोग हैं उनको कुछ शब्द मालूम होते हैं, लेकिन मैदानी क्षेत्र के जो लोग हैं उनको इन शब्दों का बिल्कुल भी नॉलेज नहीं होता है। ठीक है। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसे आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे, क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पे, रेमोड़ी क्या है। रेमोड़ी क्या है? तो रेमोड़ी एक प्रकार का सलाद है। ठीक है। रेमोड़ी क्या होता है दोस्तों, उत्तराखंड में बुरांस होता है ना, बुरांस, बुरांस और बुरांस के साथ पुदीना की चटनी वगैरह बना के रेमोड़ी सलाद के तौर पर उसका यूज़ किया जाता है। ठीक है। बुरांस को बारीक बारीक काट के उसको क्या बोलते हैं, रेमोड़ी बोलते हैं, रेमोड़ी। ठीक है। और शुद्ध गढ़ वाली भाषा में रामणी बोलते हैं, रामणी, है ना। कहीं कुछ और बोलते होंगे, लेकिन किताबी लैंग्वेज में इसको बोलते हैं रेमोडी। ठीक है, समझ गए बात को। तो एक सलाद के तौर पर इसको यूज़ किया जाता है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, नदी में एक स्थान पर जल भराव से बना गहरा बड़ा तालाब, तो ये रॉ कहलाता है। रॉ, ध्यान से सुनना है, रॉ कहलाता है। रॉ क्या होता है कि कोई नदी बह रही है और एक स्थान है वहाँ पर थोड़ा गहरा पानी है। ठीक है। और वो उस एरिया के इर्द गिर्द पानी इकट्ठा हो रखा है, बिल्कुल प्लेन समतल वाटर है वहाँ पे। ठीक है। उसके बाद आगे फिर पानी का क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है, बहा जा रहा है। लेकिन उस स्थान को क्या कहते हैं, उसको रॉ कहते हैं गढ़वाली भाषा में। तालाब भी बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर किताबी भाषा में जो पूछे गए तो रॉ ये बिल्कुल जलेगा। ठीक है। तो नदी में एक स्थान पर जल भराव से बना गहरा बड़ा तालाब क्या कहलाता है, रॉ कहलाता है। रॉ बोलते हैं कि उसकी लाश रॉ पे घूम रही थी। होता है ना कभी कभार, क्या होता है कि किसी कोई सुसाइड करता है, ठीक है, और क्या बोलता है डूब जाता है नदी में, तो चाहे समुद्र में हो क्या कहीं बाहर हो, नदी में, तो एक रॉ होता है, उसके अंदर वो घूमता रहता है। ठीक है। पानी का घेराव होता है उसके चारों ओर, उसको क्या बोलते हैं, रॉ बोलते हैं। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 3 है, रोटे हुए को प्रसन्न करना। तो रोटे हुए को प्रसन्न करने के लिए जो अर्थ होगा वो होगा मन्योण। मन्योण यानी मनाना, मन्योण बोलते हैं गढ़वाली में, और मन्योण बोलते हैं मनाना है। अगर कोई रूठा हुआ है तो उसको मनाना है, तो उसके लिए क्या बोलते हैं, मन्योण बोलते हैं। ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर होगी। रोटे हुए को प्रसन्न करना है या रोटे हुए को मनाना, उसको बोलते हैं मन्योण, या इसका मतलब मनाना। तो गढ़वाली में शब्द क्या है, मन्योण। ठीक है। बढ़ते अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4, ढोल डमरू आदि से, आदि के बजने से उत्पन्न शब्द। ढोल डमरू जब बजते हैं ना, तो उनके जो उत्पन्न शब्द है उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं डमडमाट। क्या बोलते हैं, डमडमाट। डमडमाट शब्द है। ढोल डमरू की आवाज़ जब सुनाई देती है तो उसको बोलते हैं डमडमाट। दूसरे गांव में आज क्या हो रहा है, डमडमाट की आवाज़ आ रही है। तुम्हारे यहाँ कल रात डमडमाट की आवाज़ आ रही थी। क्या बज रहा था, कहने का मतलब है कि क्या बज रहा था ऐसा जो डमडमाट की आवाज़ आ रही थी। तो ढोल डमरू की आवाज़ क्या बोलते हैं, डमडमाट की आवाज़। ठीक है। बढ़ते अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5 है, पिनवे क्या है। तो पिनवे दोस्तों भोज्य व्यंजन है। ठीक है। एक खाने का व्यंजन है जिनको क्या बोलते हैं, पिनवे बोलते हैं। क्लियर। बढ़ते अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6 है, अट्टा सट्टा सट्टा बट्टा ग्वारन साठ किसे कहा जाता है। ध्यान से सुनना, अट्टा सट्टा सट्टा बट्टा ग्वारन साठ, तो एक विनिमय विवाह है। विनिमय विवाह क्या होता है दोस्तों, अट्टा बट्टा सट्टा बट्टा क्या है, ये ग्वारन सट्टा जो भी है। ठीक है। एक विनिमय विवाह है। सपोज दैट आप किसी की फैमिली में क्या करते हैं, शादी करते हैं, किसी लड़की से शादी करता है, और उस लड़की का भाई है और आपकी बहन है, तो उसका विवाह आपकी बहन से होगा। समझिए बात को। तो इसको क्या बोलते हैं, सट्टा बट्टा। ठीक है। ग्वारन सट्टा विनिमय विवाह की एक प्रथा है। समझ गए बात को। तो इसको क्या बोलते हैं, अट्टा सट्टा सट्टा बट्टा, या ग्वारन साठ भी सीधे बोल सकते हैं। तो विनिमय विवाह है, मतलब एक के साथ दूसरे का विवाह भी संपन्न होना। क्लियर। बढ़ते अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7 है यहाँ पे,
क्वेश्चन नंबर 7, अयार क्या है? तो अयार दोस्तों एक चौड़ी पत्ती वाला जंगली वृक्ष होता है। लकड़ी के यूज़ भी होता है, ये घास का यूज़ नहीं होता भाई। अयार जो होता है घास के यूज़ के लिए नहीं होता है, ठीक है। तो अयार एक प्रकार का क्या है, चौड़ी पत्ती वाला जंगली वृक्ष होता है। क्लियर। दूसरा क्वेश्चन नंबर 8 है, चीणा क्या है? तो श्री अन्न की एक श्रेणी है चीणा। चीणा अन्न की एक श्रेणी है, ठीक है। अब बढ़ते अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 9, मयेड़ी व जयेड़ी शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है? मयेड़ी व जयेड़ी शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो वो किया जाता है दोस्तों माँ बेटी के लिए। माँ बेटी के लिए माँ को कहते हैं मयेड़ी और बेटी को कहते हैं जयेड़ी। अगर ये मयेड़ी और जयेड़ी शब्द आते हैं तो घबराना नहीं है, क्या करना है, माँ बेटी को सीधा टिक मार देना है। क्लियर। ये सिंगल लाइनर क्वेश्चन है उत्तराखंड के, जो इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आप लोगों के बीच में लाना महत्वपूर्ण समझा। क्लियर। मयेड़ी जयेड़ी किसके लिए बोलते हैं? माँ बेटी के लिए ये शब्द का यूज किया जाता है। बढ़ते अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10, थप्पड़ चांटा चपत, इतने अर्थ हैं भाई, देख लो। थप्पड़ चांटा चपत को गढ़वाली में क्या कहा जाता है? तो गढ़वाली में कहते हैं भताक। मैं तुझे भताक मार दूंगा, उसने मेरे ऊपर भताक मारी, ठीक है, तो क्या बोलेंगे? भताक। उसने बोला थप्पड़ मार दिया या चांटा मार दिया या चपत मार दिया, तो शब्द क्या बनेगा? भताक। गढ़वाली का शब्द क्या बनेगा? भताक। समझ गए? तो थप्पड़ चांटा चपत के लिए शब्द बनेगा भताक। क्लियर। बढ़ते अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 11, देव मंदिर में या देव पूजन के अवसर पर दिया जाने वाला आटा चावल आदि क्या कहलाता है? देव मंदिर में देव पूजन में के अवसर पर कोई मंदिर है, उसके अंदर कोई भव्य समारोह हो रहा है, पूजा पाठ पूजा अर्चना हो रही है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है दोस्तों, जो आटा चावल दान दिया जाता है उसको क्या बोला जाता है, ये पूछ रहे हैं, ठीक है। तो आगे देख लीजिए क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं अग्याल। अग्याल बोलते हैं उसको, अग्याल। अग्याल दे दो वन। आपने देखा होगा कि उत्तराखंड वाले समझ गए होंगे, जब चैत के महीने में क्या फूलों का त्यौहार आता है तो वो घोगिया देवता होता है ना, जो घोगिया देवता वो घूमने निकलता है सारे, है ना, तो उसके लिए भी लोग अग्याल देते हैं। कोई दूसरे गांव से कोई देवी जब कहीं अपने देव यात्रा के लिए निकलते हैं तो वो गांव गांव में जाते हैं, तो लोग क्या करते हैं? अग्याल देते हैं, ठीक है। आटा चावल कुछ भी दे दो आप, उसको क्या बोलते हैं? अग्याल बोलते हैं। समझ गए? तो बढ़ते अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 12 है यहाँ पे, रिंगाल से बनी छतरी। तो रिंगाल से बनी छतरी क्या होती है? छंतोली बोलते हैं उसको, और ये कहाँ होती है यूज़? नंदा देवी राजजात यात्रा में यूज होती है भाई ये छंतोली, ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। रिंगाल से बनी होती है वो छतरी, और वो छंतोली के नाम से जानी जाती है। जब नंदा देवी की राजजात यात्रा जब चलती है तो छंतोली बारहसिंगा वो खाडू के पीछे क्या होता है? छंतोली होती है। छंतोली किसकी बनी होती है? तो रिंगाल की बनी होती है, ठीक है। चौसिंगा खाडू, 4 सिंग वाला खाडू, ठीक है। बढ़ते अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 13, कुछ दिनों तक चलने वाला देव पूजन जिसमें नृत्य भी हो। अब देखो भाई, कुछ दिनों तक चलने वाला देव पूजन जिसमें नृत्य भी हो क्या कहता है? मंडाण कहलाता है, ठीक है, मंडाण। उसके लिए गढ़वाले शब्द क्या होगा? मंडाण। क्लियर। बढ़ते अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 14, पहली पहली आई तो बूझो, पहली बूझो द्वि बैणी एक धार और एक धार पर। ये पहली है, तो पहली क्या है? ये देखो, द्वि बैणी एक धार और एक धार पर। तो ये पहली है, तो एक धार और कौन है? बीच में धार क्या हो गया? नाक हो गया हमारी, ठीक है, और एक धार और इधर वाली लेफ्ट साइड की आंख होगी, एक राइट साइड की आंख होगी, तो क्या होगी? द्विबैणी। ये दोनों आंख के लिए क्या बोल रहा है? वो बैणी बोल रहा है, यानी बहन बोल रहा है। तो एक धार और एक धार पर, यानी आंखा। ये क्या है? एक प्रकार की पहली है, इसको हमने क्लियर करना है यहाँ पे। तो ये आंख की बात कर रहे हैं, समझ गए बात को? द्विबैणी एक धार और एक धार पर, यानी बीच में जो नाक है उसको क्या बोल रहा है? धार बोल रहा है, धार, ठीक है। एक बैणी इधर राइट साइड में, एक बैणी लेफ्ट साइड, ठीक है। तो द्विबैणी एक धार और एक धार पर, इसका शुद्ध अर्थ बनेगा आंखा। आंखें के लिए बोल रहे हैं। क्लियर। बढ़ते अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 15, इस वाक्य का गढ़वाली में समान भाव क्या है? इस वाक्य का गढ़वाली में समान भाव क्या है? नेकी और पूछ पूछ। नेकी और पूछ पूछ, ये क्या बोल रहे हैं? पौना पूछी पकौड़ी। अब क्या होता है कि दोस्तों यहाँ पे थोड़ा समझने वाली बात यह है कि गढ़वाली में ये समान भाव क्या है? नेकी और पूछ पूछ। पौना पूछी पकौड़ी का मतलब है कि जब आपके घर पे कोई मेहमान आता है तो हम सीधे उसको पानी देते हैं। ऐसा नहीं कि आप पानी पियोगे, चाय पियोगे, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। अगर आपने सीधे अपने मनोविचार से चाय बना ली, पानी पिला दिया, तो वो अच्छी बात है। अगर पूछ पूछ के काम करोगे ना कि आप चाय पियो, तो मना ही करेगा भाई, सिंपल सा अर्थ है। तो
पौना पूछी पकौड़ी नहीं होती है। मतलब पौना का मतलब यहाँ पर मेहमान से बोल रहा है। जब कोई मेहमान घर पर आता है ना, तो उसके लिए पूछ के पकौड़ी नहीं बनाई जाती है। सिंपल सा अर्थ ये है कि कोई मेहमान घर पर आ गया, उसको पूछोगे कि तू पकौड़ी खाएगा, है ना, तो वो मना ही करेगा भाई, सिंपल सी बात है। वो बोलो मैं नहीं खाऊंगा भाई पकौड़ी। पौना पूछी पकौड़ी थी, इसका मतलब है कि मेहमान को पूछ के आप पकौड़ी नहीं बना सकते। अगर पकौड़ी बनाए तो डायरेक्ट बनाओ और मेहमान को पास दे दो खाने के लिए, साथ में चाय भी दे दो, ठीक है। तो ये बोला कि पौना पूछी पकौड़ी, ये गढ़वाली लोगों को कहता है नेकी और पूछ पूछ। इसका अर्थ है पौना पूछी पकौड़ी, यानी मेहमान को पूछ के पकौड़ी नहीं बनाई जाती है। मेहमान के पूछ के कोई भी काम नहीं किया जाता। अगर मेहमान आ गया है तो उसके लिए सीधे बना लो भाई, डायरेक्ट चाय दे दो, पकौड़ी दे दो, कुछ भी दे दो, ठीक है। तो इसका अर्थ समझ में आ गया। बढ़ते अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 16वां क्वेश्चन है यहाँ पर, बहुते जोगी मठ उजाड़। बहुते जोगी मठ उजाड़ की गढ़वाली कहावत क्या होगी? तो इसकी गढ़वाली क्या होता होगी? पौधा बिरालुमा मूसनी मर्दा। पौधा बिरालुमा मूसनी मर्दा। अब देखो क्या होता है, बहुते जोगी मठ उजाड़, ठीक है। इसका जो गढ़वाली कहावत है कि पौधा बिरालुमा मूसनी मर्दा, कह रहे पौधा बिरालो का मतलब है कि बहुत सारी बिल्लियाँ, ठीक है, बहुत सारे बिल्लियाँ क्या होते हैं, चूहे को नहीं मार सकती है। किसी भी काम पे जब टारगेट बनाओगे ना, एक फोकस रखोगे, तो वो काम तभी होगा। यहाँ पर यही अर्थ ये समझा रहा है कि पौधा बिरालोमा मूसनी मर्द, यानी जहाँ बिल्लियाँ बहुत सारी होती है ना, अगर वहाँ कहीं एक चूहा दिख जाए उनको, तो वो बहुत सारी बिल्लियाँ एक चूहे को नहीं मार सकती है, क्योंकि उनमें आपस में घपला हो जाएगा, ठीक है। कोई इधर से भागेगा, कोई इधर से भागेगा, है ना, तो वो मूसे को नहीं मार पाएंगे भाई। तो पौधा बिरालोमा मूसनी मर्द, यानी बहुते जोगी मठ उजाड़। जहाँ बहुत सारे जोगी होते हैं वहाँ कुछ हो सकता है संपन्न कार्य? नहीं भाई, वहाँ तो मठ का उजाड़ ही होगा। मठ समझ रहे हैं, ठीक है। तो पौधा बिरालमा मूसनी मर्दा कहने का मतलब ये है कि क्या बहुत सारी बिल्लियाँ क्या होते हैं कि एक चूहे को नहीं मार सकती है। मतलब अपना टारगेट अगर कंप्लीट करना है तो फोकस रखना पड़ेगा भाई, ठीक है। दिलों और दिमाग से उस पर पूरा फोकस ध्यान देना पड़ेगा, तब जाके वो काम संपन्न होगा। क्लियर? बढ़ते अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 17, घराट पर पिसाई के बदले दिया गया आटा के लिए एक गढ़वाली शब्द है। ध्यान समझना, घराट पर पिसाई के बदले दिया गया आटा के लिए गढ़वाली शब्द होगा। क्या होता है दोस्तों कि उत्तराखंड में या कहीं बाहर भी जो पहाड़ी एरिया है वहाँ भी घराट होते हैं। ऐसे नहीं कि उत्तराखंड में ही, और जगह भी होते हैं जो पहाड़ी एरिया है। तो घराटों पे क्या होता है कि आपने गेहूँ दे दिया पिसवाने के लिए, अब आते टाइम क्या होता है, पैसे नहीं देने पड़ते हैं, वहाँ पर आपको आटा देना पड़ता है उसकी पिसाई के बदले। जो आपका गेहूँ पिसा है ना, उसका आटा देना पड़ता है। तो उसको क्या बोलते हैं, ये इसकी बात करें तो उसको बोलते हैं भगवाड़ी। क्या बोलते हैं? भगवाड़ी। भगवाड़ी बोलते हैं। तो क्या दिया, आप गए घराट पे, आपने गेहूँ दिया, 20 किलो गेहूँ लेके उसमें से आपने 2 किलो आटा उसको दे दिया, ठीक है, और 18 किलो घर ला गई, ठीक है। तो उसको जो 2 किलो आपने दिया ना, उसको बोलते हैं भगवाड़ी। किस लिए दिया? आप लोग समझदार हैं, इसलिए दिया कि उसने आपका आटा पीसा भाई, ठीक है। तो पैसे नहीं दिया जाता था, तो क्या दिया जाता था, आटा दिया जाता था, उसको भगवाड़ी बोलते हैं, भगवाड़ी। ध्यान से समझना भाई, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये शब्द पूछेंगे 100%, 1-2 क्वेश्चन जरूर डाल लेगा भाई, ठीक है। तो भगवाड़ी बोलते हैं। और जो देव पूजन में दिया जाता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं अग्याल। समझ गए बात को? उसको बोलते हैं आधा गौ या लो, अग्याल। अग्याल बोलते हैं उसको। देव पूजन पे जो दिया जाता है आटा चावल दाल कुछ भी दे दो, उसको बोलते हैं अग्याल। और जो घराट पे दिया जाता है, घराटों पे पिसाई के बदले दिया जाता है, तो उसको बोलते हैं भगवाड़ी। समझ गए? भगवाड़ी और अग्याल में अंतर समझ में आ गया? तो अब कन्फ्यूजन नहीं होना है, भगवाड़ी क्या है और अग्याल क्या है। क्लियर? बढ़ते अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 18, प्याज खाने पर लगने वाला तीखा स्वाद। प्याज खाते हैं ना, तो लगने वाला जो तीखा स्वाद है उसको बोलते हैं पिराणा। हम बोलते नहीं है ये बहुत पिराना प्याज है, उत्तराखंड वाले क्या बोलते हैं, बहुत पिराना प्याज है वाली, नहीं है। तो क्या बोलते हैं, प्याज खाने पर जो वो तीखा स्वाद लगता है उसको बोलते हैं पिराना प्याज, है ना। तो जब प्याज काटते हैं बहुत सारे की आंखों से तो आंसू भी निकल आते हैं भाई, है ना। तो वो पिरानी होती है, पिरानिया प्याज जो होता है उसी से आंसू निकलते हैं। और जो सिंपल प्याज होता है उससे काट लो, कोई दिक्कत नहीं है ना। बढ़ते अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 19, लौकी की एक प्रजाति है। लौकी की एक प्रजाति है, आप लोग सभी जानते हैं, लौकी वेजिटेबल सब्जी, उसकी एक प्रजाति होती है सेम बिल्कुल उसकी बात करो, उसको बोलते हैं तोमड़ी। तोमड़ी बोलते हैं उसको, तोरैया ये तोमड़ी। तो तुमड़ी बोलते हैं, ये गढ़वाली शब्दों की बात कर रहा है। मैंने टाइटल में वही लिखा है कि गढ़वाली और कुमाऊनी शब्दों की यहाँ पर बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। बहुत सारे नाम उसके होंगे लेकिन हमें गढ़वाली का नाम देना है, शुद्ध नाम देना है।
त्वमड़ी, तोरई, कुछ भी वहाँ पर ऑप्शन में डाल सकता है वो, ठीक है। लेकिन आप लोगों को क्या करना, सिर्फ त्वमड़ी, लौकी की एक प्रजाति अगर पूछता है तो वो त्वमड़ी ही है। समझ गई बात को। बढ़ते अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 20। चूहे में जलती लकड़ियों से निकलने वाली भर्र भर्र की आवाज़, तो उसको बोलते हैं भभड़ाट, ठीक है। जो भर्र भर की आवाज़ आती है ना चूल्हे में जब लकड़ियाँ जलती हैं, तो उसको बोलते क्या, भभड़ाट बोलते हैं, है ना। करारियाँ लकड़ियाँ होती है जंगल की, है ना, तो वो आवाज़ करती है भाई, ठीक है। तो भर भर की आवाज़ निकालते हैं तो क्या बोलते हैं उसको, भभड़ाट बोलते हैं। हमें यहाँ पर शब्दों को पकड़ना है दोस्तों, क्लियर। अगर हम शब्द पकड़ेंगे तब जाके हमें समझ में आ जाएगा। अगर एक दो बार आपने वीडियो देख ली तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा इन शब्दों का अर्थ क्या है। मैंने यहाँ पर प्रत्येक शब्द का गढ़वाली में भी और हिंदी में भी डिस्कशन किया हुआ है, ठीक है, ताकि आप लोग कन्फ्यूजन ना हो। तो यहाँ पर क्या था, वो भड़ भड़ भभड़ाट आवाज़ जो होती है वो लकड़ी जलने पर होती है, ठीक है। लौकी की प्रजाति त्वमड़ी, मैंने ये भी डिस्कशन किया हुआ। तो ये थे उत्तराखंड के क्वेश्चन, और मैं आप लोगों के लिए पुनः दोबारा ऐसी वीडियो लाता रहूँगा। चैनल के साथ दोस्तों आप लोग बने रहिए। पिछली वीडियो का जो गढ़वाली कुमाऊनी शब्दों की वीडियो है उसका डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ, आप लोग वहाँ से ज़रूर देखिएगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कन्फ्यूज़ करते हैं दिमाग को, ठीक है। इन क्वेश्चन को मिस नहीं करना भाई। अगर यूके पीएससी क्वेश्चन पेपर बनाता है तो वो गढ़वाली शब्दों को कम डालता है, कुमाऊनी गढ़वाली शब्दों को बहुत कम डालता है, ना के बराबर डालता है। लेकिन क्या होता है कि यूके ट्रिपल एससी जो पेपर बनाता है वो थोड़ा हार्ड लेवल का पेपर बनाएगा दोस्तों, ठीक है। तो इसके लिए थोड़ा आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, क्लियर। तो आप लोगों के लिए मैं दोबारा फिर से मिलूँगा और ऐसी क्वेश्चन लाता रहूँगा दोस्तों। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि एक बार वीडियो को शेयर जरूर करना है यार, और उन लोगों तक जरूर पहुंचाना जो लोग आपके सगे संबंधी है और उत्तराखंड गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं। आप लोगों ने स्टार्ट में जैसे सुना है, ठीक है। तो आपने अपने सफ़र की ओर भागना, ना कि हम सफ़र की ओर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।